सभी को सुबह की शुभकामनाएं। पिछली कक्षा में मैं आपको गंगा मैया से साक्षात्कार जो पाठ में गंगा मैया और बरसायाल चतुर्वेदी जी के बीच होने वाले संभाषण के बारे में कह रहा था कि पिछली कक्षा में सत्य तो निर्भय है, इसके बारे में गंगा मैया ने बरसायाल चतुर्वेदी से कह रहे थे। उसके बाद में व्यापारी लोग किस तरह और दूसरे लोग गंगा मैया को किस तरह प्रदूषित करते हैं कि दूसरे लोगों को धोखा देकर ये क्या करते हैं, गंगा मैया का जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और गंगा मैया के अंदर आकर स्नान करके सारे पापों को गंगा मैया में छोड़ कर जाते हैं, कहकर गंगा मैया ने बरसायाल चतुर्वेदी से कह रही थी। आगे देखेंगे प्रश्न। बरसायाल चतुर्वेदी जी ने कहता है, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, यह असंगति क्यों? प्रश्न में पूछता है कि माँ आपने बिल्कुल क्या मेरे मन के भावों को, मेरे सारे जो भावों को अभिव्यक्ति दी है, जो भी मेरे अंदर मेरे मन के अंदर है, जो भी बातें थे उन सारे बातों को आपने तो समझा दी। कहकर कहता है, उत्तर में बोलती है माँ, मगर कहता है कि अंत में यह असंगति क्यों? असंगति मतलब कि वो आकर स्नान करके जाते हैं, बाद में कहकर माँ कहती है ना कि असंगति क्यों, कि बुरे वाक्य क्यों कहकर पूछता है। उत्तर में माँ कहती है, बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। माँ ये असंगति क्यों पूछता है? क्योंकि वो लोग अपने पापों को गंगा मैया के अंदर छोड़ कर जाते हैं, कहने पर ये असंगति क्यों कहकर बरसायाल चतुर्वेदी ने गंगा मैया से पूछता है। पूछने पर गंगा मैया ने क्या कहती है, बेटा वो समझ रहे हैं कि वो कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। वो ये समझ रहे हैं कि वो कैसे भी काम करे मैं क्या उन्हें तार दूंगी, उनको मैं माफ़ कर दूंगी, फॉरगिव। प्रदूषण तो छूत का रोग है। प्रदूषण क्या है? अस्पृश्यता। इसका मतलब है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। प्रदूषण क्या है? एक अनटचेबल है, अनटचेबल का एक डिसीज़ है, रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। माँ कह रही है, जनता को कष्ट देते हैं व्यापारी लोग और दूसरे राजनीति लोग सभी। उसके बाद क्या करते हैं लोग? मेरे शरण में आकर, मेरे पैरों के पास आकर मेरे निर्मल जल को यहाँ स्नान करके उनके सारे पापों को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए मेरा जल क्या हो रहा है? मलिन हो रहा है। प्रश्न। बरसायाल चतुर्वेदी ने माँ से पूछ रहा है, हाँ माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। कह रहा है कि अपने जो देश के अंदर धर्म को लोगों ने अपने जीवन से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। धर्म मतलब अच्छे काम, सभी लोग अच्छे काम करने से अच्छे कामों को अपने जीवन से निकाल दिया है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। आज तो क्या निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आना चाहिए मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जहाँ भी देखो आप लोग धोखा, जहाँ भी देखो आप कोई ना कोई आदमी को मार दे रहते हैं। इस तरह के कुछ घटनाओं से निर्मलता और पवित्रता नहीं हो पा रही है। जब तक गीता आदि ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। जब तक लोगों ने धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ, मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ, सारे ग्रंथों को लोग जब तक नहीं पढ़ते, जब तक उन सारे धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण नहीं करते, तब तक ये सुधार नहीं हो पाता, कह रही है। इस कार्य को कैसे किया जाए? ये कार्य को कैसे कर पाते हैं?
सही कौन सा है, गलत कौन सा है, किस में दिया गया है? सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से ही आदमी एक अच्छा आदमी बन सकता है, उसकी सारी बुराइयों को छोड़कर अपने जीवन में सारे अच्छाइयों को भर लेता है। तब धार्मिक ग्रंथों को ही पढ़ता नहीं आदमी तो वो अच्छाइयों को कैसे सीखेगा, कहकर माँ कह रही है। उत्तर में पूछ रहा है और उत्तर में माँ कह रही है, बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती जा रही है। माँ कह रही है, बेटा मैं देख रही हूँ कि महंगाई, आजकल क्या खाना आटा महंगा हो रहा है, डाटा सस्ता हो रहा है ना, कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। रिश्वतखोरी, जहाँ भी देखो रिश्वत, छोटे से एक आपका आधार कार्ड रहता है उसमें कोई गलतियाँ रहती हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए भी क्या आप वहाँ रिश्वत देना पड़ता है। और पाशविकता मतलब नररूपता, लोगों को क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। पाशविकता, जो उनके बातों को नहीं सुना तो उनकी हिंसा करके क्या करते हैं, उनकी बातों को क्या करते हैं, वो उनकी सारे बातों को वो अनुसरण करे, इस तरह वो क्या करते हैं, हिंसा करते हैं। इनका कोई अंत दिखला ही नहीं देता, इनका कोई मुझे अंत ही नहीं दिखलाई दे रहा है। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है आजकल। धर्म, जो लोग अच्छे काम करने के लिए आगे बढ़ता है उसको भी क्या कर रहे हैं लोग, व्यापारीकरण, उनको खरीद रहे हैं। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन विनुबानी, राजनीति के बारे में बोले तो हमें सारा गिरा हुआ काम करते हैं राजनीति के लोग। कैसे? आप में ऐसे लड़ रहे, आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के बच्चे। राजनीति के लोग ऐसे लड़ते हैं कि एक सरकारी जो पाठशाला में कक्षा 1 के बच्चे वो लड़ते रहते, मेरा कलम, मेरा पुस्तक कहकर बच्चे लड़ते रहते ना। ऐसा कौन लड़ रहे हैं? यहाँ राजनीति के लोग लड़ रहे हैं कि ये मेरी कुर्सी है। प्रश्न में बरसात चतुर्वेदी ने पूछ रहे हैं, दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दलदल पैदा करती है। यहाँ पहले दल से दल लड़ता है, बीजेपी कांग्रेस लड़ती है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, बीजेपी कांग्रेस लड़ती है। उसके बाद क्या, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, दलों के अंदर कांग्रेस के अंदर लड़ाइयाँ चलते हैं, बीजेपी के अंदर लड़ाइयाँ चलते हैं। तो दलों के अंदर लड़ाइयाँ चलने के बाद क्या होता है, दल पैदा करता है। दल मतलब जो कांग्रेस में लड़ाइयाँ होते हैं, बीजेपी में लड़ाइयाँ होते हैं, लोग लड़ाई करके बाहर आकर दूसरा दल बना लेते हैं, दूसरी पार्टी बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी। और आगे देखो उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। कारण वो अलग अलग बताते हैं मगर असली झगड़ा किसका है? यहाँ कुर्सी का ही असली झगड़ा है। कुर्सी के लिए लड़ते हैं वो लोग मगर कारण अलग अलग बताते हैं। प्रश्न बरसात चतुर्वेदी बहुत ही व्यंग्य से पूछता है, कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। पूछ रहा है, देखो कौन है, बरसात चतुर्वेदी प्रश्न कर रहा है कि कुर्सी तो बाजार में क्या खूब उपलब्ध है, बहुत सारे कुर्सियाँ मिल सकते हैं, सस्ती, बहुत ही कम दाम में, महंगी और भी ज़्यादा दाम में चाहिए तो भी मिल सकते हैं कुर्सी बैठने के लिए। उत्तर, बचिया के ताऊ मुस्कुराती है, कौन है, गंगा माँ। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। कह रही है कि बछिए के ताऊ मतलब जो गाय का बच्चा होता है ना, गाय के बच्चे का बड़ा पिता ताऊ। कुर्सी से मेरा मतलब माँ के हिसाब से कुर्सी का मतलब क्या है यहाँ? शक्ति माने वैभव, लग्जरी, और सम्मान, धन और कीर्ति, फेम, रेस्पेक्ट, मनी, वो है क्या? कुर्सी मिली तो ये से सारे चीज़ें लोगों को मिल जाते हैं। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार ज़बान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार ज़बान पे चढ़ गया तो
फिर कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अभी तक इसका स्वाद नहीं मिला, कह रहे गंगा मैया। ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। देखो ये किसको जो कंपेयर कर रहे हैं, कौन, गंगा मैया। कुर्सी लैला मजनू जैसे, मजनू लैला को खो गया तो क्या करता है, उसके पीछे पीछे घूमता है ना, उसी तरह आदमी से कुर्सी छीन गई तो वो पीछे पीछे कुर्सी के पीछे घूमने लगता है। प्रश्न में कौन है, बरसात चतुर्वेदी कहता है, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाए लगे हैं। प्रश्न में पूछ रहा है, माँ आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। ज्ञान चक्षु का मतलब है रियलाइज, मुझे तो रियलाइज कर दिया। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाए लगे। वंदनीय लोग कौन, यहाँ राजनीति के लोग। राजनीति के लोग कौन है, ये कह रहा है कि राजनीति के लोग आजकल क्या कर रहे हैं, यहाँ डाकुओं के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, रोड शूटर्स के साथ। पता नहीं कहाँ तक सच है, प्रश्न करता है, पता नहीं मुझे कहाँ तक सच है। उत्तर में माँ कह रही है, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। कह रही है माँ, जीवन मूल्यों का, लाइफ वैल्यूज़ को जब अंतिम संस्कार, लाइफ वैल्यूज़ को, जीवन मूल्यों को जीवन से निकाल दिया तो यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो, तुम तो मेरे प्रदूषण के बारे में कह रहे हो ना, तुम्हारे अंदर प्रदूषण कैसे प्रवेश किया। तो देखो उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, देखो कावेरी बहन भी मुझे मिली थी, दक्षिण मतलब साउथ। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। देखो कह रहे हैं माँ, दक्षिण की कावेरी बहन ने मुझे मिली थी, मुझसे मिलने पर कह रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने मनुष्य का सामना हो गया, सर्प को मनुष्य से सामना हो गया, उसके कारण वो सर्प ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। इसका मतलब ये समझ रहे कि इतना मनुष्य गिरा हुआ है, मनुष्य के मुंह को भी वो, चेहरे को भी वो देख नहीं सकती। कौन है वो, एक सर्प, उसके जो चेहरे को भी देख नहीं सकती, तो उससे देखने से वो आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इतना पापी है करके यहाँ पता चल रहा है। प्रश्न, सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिर गया। प्रश्न में पूछ रहा है माँ से, मनुष्य क्यों इतना गिरा हुआ है, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। पशु पक्षी, एनिमल्स, बर्ड्स भी इनके एक कुकर्मों पर, कुकर्म मीन्स बैड थिंग्स पे क्या, हंस रहे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि ज़मीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। कह रहा है कौन, बरसात चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हाँ आपने तो सच कहा माँ, कुकर्मों पर, मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंस रहे हैं। तो आज मैंने समाचार में पढ़ा कि एक सुपुत्र ने ज़मीन ना मिलने पर अपनी माँ को ही इस दुनिया से भेज दिया। देखो कितना नीच है आदमी, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी में वो अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को भी वो मारने के लिए तैयार हुआ है। 2 दिन की ज़िंदगी है, ये 2 दिन की ज़िंदगी के लिए आदमी इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, कहकर यहाँ प्रश्न आ रहा है। अंतिम कुछ वाक्य में क्या होता है देखेंगे। उत्तर में माँ कह रही है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। बेटा तुमने तो देख रहा है ना, यहाँ हरिजनों पर, हरिजनों कौन है, यहाँ जो नीचे मतलब अस्पृश्य लोग, हरिजनों, अस्पृश्य लोगों पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, उन पर किस तरह जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया।
माँ कह रही है मैंने अपने गोद में सभी लोगों को समान रूप से खिलाया, कभी क्या नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। यहाँ सभी को मैंने क्या किया, समानता दी, भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया। तो भी ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। माँ कौन गंगा मैया बहुत ही दुख से इन वाक्यों को कह रही है। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं हैं? माँ बहुत ही दुख से किससे पूछ रही है? बरसात चतुर्वेदी से पूछ रही है कि ये सभी कारण काफ़ी नहीं है क्या मेरे अंदर प्रदूषण आने के लिए? प्रश्न में पूछ रहा है, कह रहा है कौन है? बरसात चतुर्वेदी, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दे, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? बरसात चतुर्वेदी क्षमा पूछते हुए माँ से कहता है कि अंत में मेरा ये और एक प्रश्न है, वो प्रश्न का उत्तर दे दो। कहते हुए कहता है कि भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, भविष्य में क्या हो सकता है? बेटा उत्तर, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है। प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है, मतलब सुपर पावर। ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा पहले भी हमें देखने को मिला है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। इसका मतलब है पतन से सब कुछ नाश हो जाता है, सारे बुराइयां नाश हो जाते हैं, उसके बाद ही पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। पुनः उत्थान मतलब है एक नया जीवन, एक नई पीढ़ी क्या यहाँ उद्भव होती है, नई पीढ़ी पैदा होती है, नए लोग पैदा होंगे, सारी बुराइयां जाकर सारे अच्छाइयाँ पैदा होंगे कहकर माँ कह रही है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद कहकर कौन है? बरसात चतुर्वेदी अपने प्रश्नों का अंत कर रहा है। ये जो पाठ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है? जीवन बहुत ही छोटी है। ये छोटे से जीवन में हम भाई बहन, माता पिता, मित्र, इन सभी लोगों को क्या करना चाहिए? समानता देना चाहिए। जो भी हमारे आसपास है उन लोगों को भी समानता देना चाहिए। सभी लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे पता नहीं कि बहुत सारे लोग जो आप पढ़ रहे हैं, जो हमारे जो कॉलेज के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ सरकारी नौकरियाँ मिल सकती है। जो भी सरकारी नौकरियों में जाएंगे उन लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी रिश्वत ना लें। बिना रिश्वत का काम किया तो एक आदमी से इस तरह की जो जागरूकता हो गई तो सारा देश क्या होगा? उद्धार होगा। यही जो पाठ का आशय है, यही एक हमारे लिए एक संदेश है। ये इन सभी चीज़ों को आप लोग समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। और राजनीति के बारे में भी कुछ बातों को कहा गया है। राजनीति में भी हम लोग ऐसे बहुत ही अनक्षर लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता, ऐसे लोगों को हम क्या चुनाव करके भेज देंगे तो वो लोग क्या करेंगे? कुछ भी पता नहीं रहता उन लोगों को, देश का बर्बाद कर देंगे। तो सोच समझ कर वोट के लिए बिना पैसा लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छे आदमी का चुनाव करके एक शिक्षित समाज सेवक, ऐसे आदमी का चुनाव करके हम राजनीति में भेजेंगे तो क्या होगा? हमारे समाज का, हमारा देश का उद्धार होगा। यही जो मेरा भी एक संदेश है। इन सभी चीज़ों को पालन किया तो हमारे देश का उद्धार होगा, हमारा भी उद्धार होगा। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जो प्रश्न यहाँ दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुझे भेज दीजिएगा। धन्यवाद।